माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाह निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल खलाइक़ा बिक़ुदरतिही व नशरर रियाहा बिरहमतिही वत्तदा बिस्सुखूर मयदान अर्दिही वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला जद्दिल हसनैन सय्यदै शबाब अहलिल जन्नह अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला लिक़ाइ यौमिद्दीन। सुय्यमा बक़ियतिल्लाहिल आज़म फ़िल अर्ज़ीन अल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुल्लाहि व सलामुहु अलैहि। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यिकल फ़रज। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यिकल फ़रज। अल्लाहुम्मा अफ़्तह अलैना अब्वाब रहमतिक वंशुर अलैना ख़ज़ाइना उलूमिक। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। सलवात भेज मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। खुदावंदे वाहिदुल्ला शरीक परवरदिगार वो माबूद कि जिस माबूद ने इस ज़मीन और आसमान को दोनों को खल्क़ किया और इसके दरमियान हर शय को जिसने खल्क़ किया वो परवरदिगार वो माबूद अपने उस कलाम में इरशाद फरमा रहा है सूरह रहमान की आयत कि जिसमें परवरदिगार कह रहा है कि दुनिया में बहरहाल जो चीज़ें हैं सब फ़ना हो जाएंगी, कुछ भी बाकी ना रहेगा। अगर बाकी रहेगा तो फ़कत और फ़कत खुदावंदे आलम का चेहरा है, उसके अलावा कुछ बाकी नहीं रहने वाला है। यानी दुनिया में जो चीज़ भी खल्क़ हुई है, जो चीज़ भी पैदा हुई है, इस दुनिया में जो जो चीज़ें हैं कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। सब का सब फ़ना हो जाएगा, सब का सब ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि ये दुनिया जहाँ हम और आप आए हैं, इस दुनिया को मज़र-ए आखिरा कहा गया है। इस दुनिया को जहाँ हम और आप आए हैं, इस दुनिया में जो हम ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं, ये ज़िंदगियाँ अगर कामयाब ज़िंदगी हुई तब तो बहुत अच्छी चीज़ है, और अगर कामयाब ना रही तो फिर हमारा आना बस ऐसे ही रहा जैसे लोग आए और चले गए। दुनिया में जब इंसान आया है तो उसे नेकी, खूबी, अच्छाई, भलाई, इबादत, बंदगी, ताअत, हर चीज़ उसे अंजाम देना है। और वही इंसान कामयाब है जो इस दुनिया से अपने लिए वहाँ कुछ करके जाए, अपने आखिरत के लिए करके जाए। बहरहाल जिन मरहूमीन के लिए मजलिस बर्पा की गई है, खुदा उन्हें गरीक़ रहमत करे, उनके दर्जात को बुलंद करे। ये उनकी नेकियां हैं, उनकी खूबियां हैं कि उन्हें आज याद किया जा रहा है। वगरना दुनिया में कितनी अमवात होती हैं, चंद वक्त लोग याद करते हैं फिर उसके बाद भूल जाया करते हैं। लेकिन ये उनकी अच्छाइयाँ हैं, ये उनकी खूबियाँ हैं कि आज इस सरज़मीन मशहदुल मुक़द्दस से इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग़रीब तूस की इस सरज़मीन से उन्हें याद किया जा रहा है कि उनके फैमिली वाले उन्हें याद कर रहे हैं, घर वाले उन्हें याद कर रहे हैं, बेटे याद कर रहे हैं, भाई बहन याद कर रहे हैं, घर के अफराद आज उन्हें याद करें। उनकी खूबियाँ हैं, ये उनकी अच्छाइयाँ हैं जो दुनिया में करके गए हैं कि आज उन्हें याद किया जा रहा है। दुनिया में बहुत से लोग मरते हैं, लेकिन मरने के चंद वक्त याद किया जाए तो फिर लोग भूल जाते हैं। उसकी वजह खुद इंसान है। अगर वो खुद दूसरों के लिए कुछ करेगा तो लोग उसके लिए भी कुछ करेंगे। अगर दूसरों का हम आज अदब एहतराम करेंगे तो कल हमारा भी अदब एहतराम किया जाएगा।
अगर हम अपने बुज़ुर्गों का अदब एहतराम करेंगे तो हमारा भी जब बुज़ुर्ग होंगे अदब एहतराम किया जाएगा। अगर हम बच्चों का एहतराम करेंगे, अगर किसी के यतीम बेवाओं बच्चों के अगर हम ख्याल रखेंगे तो कल खुदा न खास्ता हमारे बच्चे भी यतीम जब हो जाएंगे तो लोग उनका ख्याल करेंगे। ये तो दुनिया का दस्तूर है कि जैसा जो करेगा इंसान वो चीज़ सामने आना ही आना है। माँ बाप ये जो नेमत अल्लाह की तरफ से है बहुत बड़ी नेमत है, नेमत उज़्मा है। वालदैन ये जो अल्लाह ने हमें एक रहमत, अपनी रहमत का मज़हर बनाकर भेज दिया है वह है माँ बाप। कि माँ बाप औलाद कैसी ही क्यों ना हो, बदतर से बदतर क्यों ना हो, औलाद को माँ बाप बहुत प्यार करते हैं और बहुत चाहते हैं, उनके लिए जाँफशानी करते हैं और अपने जिस्म का भी ख्याल नहीं करते, अपने ना सोने का, ना उठने का, ना बैठने का, अपनी औलाद के लिए अपने आप को फ़िदा कर देते हैं, अपने आप को ख़त्म कर डालते हैं। बाज़ ऐसे भी माँ बाप हैं कि जो लोग दूसरों के घरों पर जाकर वो लोग मज़दूरियाँ किया करते हैं, दूसरों के घरों पर जाकर झाड़ू बर्तन किया करते हैं, दूसरों की सख्त नर्म बातों को भी सुना करते हैं। किस लिए? खाली अपनी औलाद के लिए, कि मेरी औलाद की अच्छी तरबियत हो जाए, मेरी औलाद पढ़ लिख ले, मेरी औलाद का मकाम बुलंद हो जाए, मेरी औलाद किसी ऐसे दर्जे पर पहुंच जाए कि मैं सर उठाकर उसे देखूं। यानी सब कुछ, यानी कहते हैं माँ और बाप अपने आप को गिरवी रख देते हैं अपनी औलाद के लिए, माँ और बाप अपने आप को फ़िदा कर देते हैं अपनी औलाद के। लेकिन ये औलाद आज की बदतरीन होती चली जा रही है माशरे में। आज देखकर मॉडर्न ज़माना जो आ गया है, ये टीवी और नहीं मालूम क्या क्या दुनिया भर के फसादात देख देख कर जो है आज औलादें बिगड़ भी रही, बन भी रही हैं। आज बहुत सी चीज़ें हैं कि जिसकी बिना पर औलादें अपने बुज़ुर्गों का जिन्होंने एहतराम करना छोड़ दिया है। अजीज़ों, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आज ये औलादें करेंगी कल इनकी औलादों के सामने भी आएगा। और उसके बानी हम हैं कि कहा गया कि हम न झूठ बोलें, हम अगर उन्हें कुछ बुरी तरबियत करेंगे तो वो सीखेंगे, हम अगर सच बोलेंगे तो वो सच बोलेंगे, हम अगर आज इबादत करेंगे तो कल हमारे साथ वो जो हमारे साथ बच्चा उंगली पकड़ कर जो मस्जिद तक जाता है, जाकर हमारे कांधों पर बैठा करता है, सिजदगाहें इधर से उधर रख दिया करता है, वो बच्चा जो सजदे के बदले लेट जाया करता है, अगर हम अपने बच्चे को अगर मस्जिदों में लेकर जाएंगे, इमाम बारगाहों में लेकर जाएंगे तो कल वही बच्चा सबसे बड़ा अज़ादार और सबसे बड़ा आबिद बनेगा। लेकिन जो बच्चा अपने वालिदैन के साथ मस्जिद का मुँह भी ना देखे तो उससे क्या उम्मीद आप रख सकते हैं। बच्चों को तो लोग झूठ सिखा देते हैं। बच्चे कोरा कागज़ हैं, ना उन्हें झूठ बोलना आता है, ना उन्हें गीबत करनी आती है, ना तो चोमत है, ना चुगली है, ना बुहतान है, ना कोई चीज़ नहीं है। ये हम हैं कि चुगली, तोहमत, बुहतान, हसद, कीना सारी चीज़ें उन्हें है। ये हिर्स कहते हैं, बच्चों में हिर्स और लालच भी तो नहीं होती। वो तो आज जो उन्होंने ले लिया बस ख़त्म, जो चीज़ खाई बनाई ख़त्म कर दिया। आपने देखा छोटे छोटे बच्चे घरौना बनाते हैं, छोटे छोटे घर बनाते हैं मट्टियों का, और बनाया, खेला और ख़त्म कर दिया। ये हम और आप हैं जो सारी चीज़ें उन्हें सिखा रहे हैं। ये हम हैं जो बच्चे को झूठ बोलना सिखा रहे हैं। कहेंगे वो कैसे? मिसाल के तौर पर मसलन होता है अक्सर, कभी किसी का कर्ज़ा किसी ने ले लिया है, बहरहाल उस वक्त पे जो है कर्ज़ा दे ना सके, बहाने पे बहाना फिर ये नौबती आ जाती है कि आदमी किसी को अगर कर्ज़ा दे दे तो ऐसा लगता है कि जैसे उससे खुद उसका पैसा मांग रहा हो। यानी ये, जबकि कितना सवाब है कर्ज़ुल हसना का देना, लेकिन आज लोग कर्ज़ देते हुए भी डरते हैं, क्योंकि लोग ले लेते हैं और उसके बाद जो ज़बान दी जाती है ज़बान से मुकर जाते हैं। कहते खुदावंद आलम को ये पसंद नहीं कि अगर किसी मर्द मोमिन को तुमने अपनी ज़बान दे दी है, आबरू अगर रख दी है, तो फिर वो ज़बान को अपनी उस ज़बान से मत हटो, उस ज़बान पर बाकी रहो। यानी कि उससे दामन छिपाओ, जाकर उससे माजरत कर लो कुछ दिन की और मुझे मोहलत दे दे, कि खुदा तुम्हारे भी अजर देगा, तुम्हें भी अजर देगा, उसे भी अजर देगा, दोनों को परवरदिगार अजर इनायत करेगा। बहरहाल अगर किसी ने किसी का कर्ज़ ले लिया, कुछ दिन मांगता रहे, फिर उसके बाद नौबती आ जाती है कि जिस महल्ले में वो रहता है शख्स, उसकी दुकान के सामने से गुजरना छोड़ देते हैं, उसके सामने से नहीं जाते हैं। धीरे धीरे ऐसा होता है कि उससे मुंह चुराना शुरू कर देते हैं। अब धीरे धीरे है ये नौबत आ जाती है कि अब वो बंदा जब मजबूर हो जाता है तो हमारे घरों पे आने लगता है। अब अगर किसी वक्त घर पे मसलन वो आ भी गया तो बहाने कोई कर देगा। अब अपने बेटे को, छोटा बेटा एक है, उसको बुलाया गया,
बुलाने के बाद उस बेटे से कह दिया, बेटा ऐसा है कि अगर फला नाम के फला अम्मू आए तो उनसे कह देना कि बाबा घर पे नहीं हैं। देखिए बच्चे कैसे झूठ बोलते हैं, कौन सिखाता है इन्हें। कहते हैं बहरहाल वो साहब ढूंढते हुए बहरहाल पहुंच गए घर पे। उन्होंने घर को दक्कुलबाब किया, घर को खटखटाया, उनकी कुंडी को खटखटाया या बेल को बजाया गया। घर के अंदर से बहरहाल आवाज़ दी गई, कौन? तो उन्होंने कहा मैं फ़लानी साहब हूँ। बहरहाल समझ गए कि वही आए हुए हैं। बेटे को भेजा, जाकर बेटा उनसे कह दो कि बाबा घर पे नहीं हैं। बहरहाल छोटा बच्चा, मासूम बच्चा आता है, दरवाज़ा खोलता है, सलाम किया उसने। सलाम करने के बाद बहरहाल एक मरतबा पूछा क्या आपके बाबा हैं? कहा नहीं। बाबा ने कहा मैं घर पे नहीं हूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मासूम बच्चा है ना। कहा मेरे बाबा ने कहा है, डैडी ने कहा है, पापा ने कहा है कि मैं घर पे नहीं हूँ, जाकर उनसे कह दो। इस बच्चे को झूठ किसने सिखाया? हमने और आपने सिखाया। वो बच्चा क्या जाने झूठ क्या होता है। अगर ऐसी तरबियत की जाए कि तो माशरे में ऐसे ही बच्चे आएंगे। अक्सर होता है, लोगों का फ़ोन आता है, शिकवा होता है कि मौलाना नहीं मालूम मेरा बच्चा मेरे कहे में नहीं है, मेरा बच्चा जो है बहुत ज़्यादा शैतानी करता है, गाली गलौज करता है, उल्टी सीधी बातें कहा करता है, फहाशी दिया करता है। मैंने कहा भाई ऐसा है कि आप उस बच्चे को ना डांटिए, उस बच्चे को ना डांटिए। उस बच्चे की कोई गलती नहीं कि बच्चा वो गाली दे रहा है। वो बच्चा सड़क पे खड़ा होकर डांस कर रहा है, नाच रहा है, उस बच्चे की कोई गलती नहीं, ज़रा बराबर उसकी गलती नहीं। आप अपने आप को सुधारिए। आपने घर के अंदर, फैमिली के अंदर ऐसा माहौल बना रखा है, बद अखलाकी का माहौल बना रखा है। आप अपने फैमिली के अंदर गाली गलौज कर रहे हैं कि वो बच्चा आपसे सीख रहा है। आप घर के अंदर जो है वो फिल्में उल्टी सीधी लगाई जा रही हैं कि बच्चा वो चीज़ें देख रहा है। इसीलिए कहा गया है कि मासूमीन का फरमान है कि बच्चों के सामने कभी उनसे लड़ाई झगड़ा तक न किया जाए, कि वो चीज़ें बच्चे असरअंदाज हो जाती, बच्चा वो चीज़ों को सीख जाया करता है। बच्चे के सामने जो भी आप करेंगे वो बच्चा अंजाम देगा। बड़ा मशहूर वाक़या है, बारहा आपकी यादावरी के लिए। आज बहरहाल जब शादी ब्याह हो जाती है लोग अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। माँ बाप का ज़िंदगी में भी हक़ है, मरने के बाद भी हमारी गर्दनों के ऊपर हक़ मौजूद है। उनका हक़ कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। ये सीरत मासूमीन है। खुदावंद आलम ने, कुरान ने भी कहा है कि बिल वालिदैन एहसाना, अपने वालिदैन के साथ एहसान करो, इकराम करो। परवरदिगार आलम ने भी कुरान में जगह जगह पे ताकीद की है। खुदा तो अपने जिक्र के साथ वालिदैन के जिक्र को लेकर आ गया। खुदा अपने शुक्र के साथ वालिदैन के शुक्राने को लेकर आ गया है। आज बच्चा अगर किसी बिना पर कोई गलत काम अंजाम दे रहा है तो उसके बानी हम हैं। अगर बच्चा वालिदैन का अदब एहतराम नहीं कर रहा है तो उसके बानी हम हैं। बड़ा मशहूर वाक़या है, बहुत मशहूर वाक़या है। मिलता है कि बहरहाल एक जगह पर एक माँ बाप और बहरहाल और उनका पोता, यानी खुद ज़न शौहर और उनके बूढ़े माँ बाप थे। बहरहाल ज़िंदगी किया करते थे, लेकिन बेटा इतना पैसे वाला हो चुका था कि बेटे ने माँ बाप के कमरे को, हुजरे को बिल्कुल अलग कर दिया था। खाना पीने से कोई मतलब नहीं। ये पोता था जो अक्सर भाग कर जाया करता था, दादा दादी के पास जाकर रहा करता था। नौबत ये आती थी कि घर के अंदर अगर कभी कोई मेहमान आते थे तो दरवाज़ा वो लोगों का बंद कर दिया जाता था कि मेहमानों की निगाहें उन बूढ़े माँ बाप पर कहीं ना पड़ जाएं। ये जवान ज़रा उस वक्त को सोच ले, बचपन को, कि नहीं माँ बाप ने तेरे साथ क्या क्या ना किया था। ये तो कभी बेइज्जती ना समझते थे। अगर किसी पार्टी में, किसी जगह पर, महफिल में, जश्न में लेकर जाते थे, अगर वहाँ पे तुम गंदगी भी कर दिया करते थे, नजासत भी कर दिया करते थे, तो माँ बाप कभी उस जगह पे अपनी नाक और मुंह को नहीं सिकोड़ते थे। कभी अपने लिए वहाँ वो लोग बेइज्जती ना समझा करते थे। कभी तुम शैतानी अगर बच्चे कर दिया करते थे, कभी कुछ कर दिया थे, माँ बाप कभी जो अपनी बेइज्जती नहीं समझते थे। लेकिन आज बूढ़े माँ बाप अगर हो जाते हैं और चार दोस्त अगर आ जाते हैं तो बजाय इसके कि कहें ये हमारे माँ बाप हैं, बात तो ऐसे कमबख्त औलादें हैं जो कहती नज़र आती हैं कि हमारे घर के नौकर और नौकरानी हैं ये लोग। ऐसे लोग भी हैं, ऐसे लोग भी मौजूद हैं। बहरहाल वक्त गुजरता गया। अक्सर होता था दावतें हो रही, सब कुछ हो रही, लेकिन माँ बाप को कभी कुर्सी पर वो लोग बिठाकर अपनी मेज़ पे नहीं खिलाते थे। पहले साथ में बैठते थे, धीरे धीरे उन्होंने माँ बाप जैसे जैसे बूढ़े होते गए उनको दूर करते चले गए। बहरहाल अक्सर ये हुआ कि बूढ़ा बाप, बूढ़ी माँ हमेशा जो है अपनी बहू से यही पूछा कर लिया करती थी, मेरा बेटा आ गया, उसने खाना खाया नहीं खाया। माँ बाप कितने ही बूढ़े क्यों ना हो जाएं,
कितने ही ज़ईफ़ क्यों ना हो जाएं, और आप भी कि आपकी उम्र भी कितनी ज़्यादा क्यों ना हो जाए, आप उनके लिए वही छोटे से उनके फ़र्जंद हैं। वही प्यार और मोहब्बत उनके दिल में वैसे ही बाकी है, ज़र्रा बराबर वहाँ से कमी नहीं हुई है। कहते बहरहाल एक दिन बाप घर में आता है, क्या देखा कि उसका बेटा आंगन में जो है बैठा हुआ कुछ बना रहा है। तो बाप ने बहरहाल पूछा, खाने पे बुलाया, लेकिन उसका बच्चा नहीं आया। पूछा क्या बात है, कहा नहीं मालूम, सुबह से बहरहाल देख रहा हूँ कोई चीज़ वो बना रहा है बैठा हुआ। बाप जाता है, वहाँ जाकर आंगन में ऑफिस से आया है, पूछता है क्या बात है, क्या बना रहा हूँ। कहा एक प्लेट और एक कटोरा बना रहा हूँ लकड़ी का मैं। कहा वो क्यों, खैर तो है बेटा। कहा क्योंकि आप भी दादा दादी के लिए जो है लकड़ी की प्लेट, चमचा और लकड़ी का प्याला जो लेकर आए हैं, जब आप कल बूढ़े हो जाएंगे तो मुझे भी उस वक्त बनाना पड़े, मैं अभी से बनाकर आपके लिए रख ले रहा हूँ। क्योंकि आप कहते हैं कि उनका हाथ जब खाना खाते हैं तो हाथ उनका जो है प्लेटों में टकराता है, उनका हाथ जो है चमचा उस पर जाकर लड़ता है, आवाज़ निकलती है, मुझे पसंद नहीं। वो खाना खाते हैं तो खाना उनके दहान से गिरता है, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे घिन आती है। तो मैं भी आपका भी इंतज़ाम कर रहा हूँ। कहते खुदावंद आलम परवरदिगार हर चीज़ का एक रास्ता दिखाया करता है। कहते जैसे ही उसने इन लफ्ज़ों को सुना, एक मर्तबा अपना ज़माना उसे याद आने लगा और अपने बेटे को कलेजे से लगा लेता है कि कल ये बेटा मेरे साथ ये करेगा जो आज देख रहा है। माँ बाप के पास आता और आकर शर्मिंदा होता है और माँ बाप से माजरत करता है। खुदा करे कि ऐसे ही हमारी औलादों को भी अक्ल आ जाए। आज तो बूढ़े माँ बाप होते, लोग साथ में रखने के लिए गवारा नहीं। माँ और बाप बहुत बड़ी नेमत हैं। एक ज़ईफ़ का, एक बुज़ुर्ग का घर के अंदर होना ऐसे ही है, रवायत मौजूद है, जैसे किसी कौम, कबीले, किसी शहर के अंदर किसी नबी का होना। एक बूढ़े का, एक ज़ईफ़ का किसी घर में होना ऐसे ही जैसे किसी नबी का एक कबीले के अंदर, एक महल्ले के अंदर, एक शहर के अंदर होना। क्योंकि बुज़ुर्गों की नसीहतें हमेशा काम आती हैं। ये मेरे अजीज़ों, दुनिया में जो जो शय है सब फना हो जाएगी, कुछ भी बाकी ना रहेगा सिवाय खुदावंद आलम की ज़ात के और उसके चेहरे के। उसके चेहरा क्या खुदा का कोई चेहरा है? नहीं अजीज़ों, उसके चेहरे से मुराद अहले बैत अतार हैं, अली और आले अली हैं, जो बाकी रहे, जिनके सदक़े में दुनिया अब तक कायम और दायम है, कि उनका फ़र्जंद जो अभी बाकी है, जिसके सदक़े में दुनिया बाकी है। हर शय फना हो जाएगी, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। हर शय को मौत का मज़ा चखना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर शय को मौत का मज़ा चखना है। जब इस दुनिया में हम आए हैं तो हम में आने के बाद अच्छाइयाँ और खूबियाँ होना चाहिए। यहाँ से हम जब जाएं कि लोग हमें याद करें। यहाँ पहुँचने के बाद ऐसा ना हो कि लोग हमें भूल जाएं, और ऐसा करें कि मरने के बाद वो चीज़ हमारे लिए तोशे आखरत। जनाब रसूल खुदा, जिस वक्त जनाब हमज़ा सैयदुश्शुहदा की शहादत हुई है, मिलता है तारीख़ में कि इस्लाम के सबसे पहले जो शहीद कहे जाते हैं, जिनको लक़ब मिला है, वो हम जनाब हमज़ा जनाब रसूल खुदा के चचा हैं, और उसके बाद सैयदुश्शुहदा मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। लेकिन ये लक़ब पहले जो है जनाब हमज़ा को मिला है। कहते हैं बहुत प्यार करते थे और मोहब्बत करते थे अपने चचा से जनाब रसूल खुदा। जनाब हमज़ा की शहादत के बाद बहुत गिरिया फरमाया है आपने, बहुत गिरिया फरमाया। शहज़ादी कौनैन ने भी बहुत गिरिया फरमाया है। कहते हैं कि आपके कब्र की तुरबत को शहज़ादी कौनैन ने, रवायत मिलती है कि आपने सिजदेगाह बनाई, बाज़ रवायतें में कि तस्बीह बनाई थी आपने, आपकी कब्र की तुरबत की उस मिट्टी को आपने। जनाब रसूल खुदा हैं, बहरहाल अपने चचा हमज़ा से बहरहाल ख्वाब में देखते हैं और सवाल करते हैं उनसे कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मरने के बाद वहाँ बहुत ज़्यादा काम आई हैं। तो जनाब हमज़ा सैयदुश्शुहदा कहते हैं कि या रसूल खुदा, जो वहाँ सबसे पहली चीज़ जो मेरे काम आई है वो अली की मोहब्बत वहाँ पर काम आई है। अली की मोहब्बत सबसे ज़्यादा मुझे काम आई है। अली की विलायत वहाँ पर मुझे सबसे ज़्यादा काम आई है। और जगह जगह पे सवाल किया गया है। फिर उसके बाद बताते हैं, कहते हैं दूसरी चीज़ जो वहाँ पर मुझे काम आई है, कहा हाजियों की सकाई, उनको पानी पिलाना और सबील देना। क्योंकि जनाब हमज़ा का काम था
आपके वालिद मोहतरम ने आपके सिपुर्द किया था। सक्काई हाजियों के जो हाजी आया करते थे तो उनको आप पानी पिलाया करते थे कि निहायत अजर है, निहायत सवाब है, ये बहुत बड़ा सवाब अज़ीम है। इसके लिए कहा जाता है कि अगर खुदावंद आलम किसी को तौफीक दे दे सक्काई करने की, अगर कितनी भी करे परवरदिगार उसके गुनाहों को माफ़ करता है, उसके दर्जात को बुलंद करता है, उसे बख्शता है, उसके ख़ानदान को बख्शता है। यहाँ तक कि रवायतें अगर परिंदे के लिए भी पानी रख दिया जाए तो खुदावंद आलम उस पर भी अजर इनायत करता है। अगर एक परिंदा किसी जगह कासा भर के, प्याला भर के अगर रख दिया जाए और कोई परिंदा अगर आकर वहाँ पर वो पानी पिए तो अल्लाह उसके पीने पर भी उसको अजर नहीं, क्योंकि पानी का निहायत सवाब है। इसलिए कहा गया पानी अगर किसी की जगह पर आप दस्तरखान पे भी अगर बैठे हैं तो वहाँ पर पानी आप खुद उठाकर न पियो, अगर सामने भी है सामने वाले से उठाकर पानी मांग कर वहाँ से पी। यहाँ बहुत मशहूर वाक़या है, क्योंकि आज दूसरे का अल्लामा हिल्ली कि बहुत मशहूर आपका अल्लामा हिल्ली का वाक़या है कि जनाब अल्लामा हिल्ली बहरहाल बहुत छोटे से कहते ये वो मुज्तहिद हैं कि जो अभी बालिग भी ना हुए थे, 9 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में आप मुज्तहिद हो गए थे। लोग आपकी तकलीद करते थे अल्लामा हिल्ली की। कहते हैं अल्लामा हिल्ली बहरहाल बचपन था, बचपन में लोग शरारतें भी किया करते, बहुत शरारत करते बच्चा, बहरहाल आप भी, लेकिन वो शरारतें और हमारे बच्चों की शरारतें अलग हैं। कहते किसी वक्त अगर होता था कि मसलन इनके वालिद मोहतरम वो भी बहरहाल मुज्तहिद थे, आपके वालिद मोहतरम भी, और मिलता है कि कभी ये होता था कि किसी वक्त अगर कोई आपने शैतानी की और आपको तंबीह करने के लिए अगर आपके वालिद वहाँ आपके पीछे भागते दौड़ाते थे, कहते जब जैसे ही नज़दीक पहुँचते तो आप सूरह सजदे की उस आयत को पढ़ दिया करते थे जिस पर सजदा वाजिब है, क्योंकि आप नाबालिग थे, आपके ऊपर तो सजदा वाजिब नहीं था। कहते वालिद मोहतरम फ़ौरन सजदे में गिर जाया करते थे, फिर दूर जाकर थोड़ा सा खड़े हो जाते थे और उसके बाद फिर कहते थे आइए मेरे नज़दीक आइए, मुझको आप मारिए, मुझको तंबीह करिए। कहते जैसे फिर नज़दीक पहुंचना चाहते थे सजदे की आयत को फिर पढ़ दिया करते, वहाँ से भाग लिया करते थे। ये बहरहाल क्योंकि हाफिज़ कुरान थे, बचपन में ही कुरान आपको हाफिज़, पूरे कुरान का हिफ्ज़ और तर्जुमा और तफसीर सारी चीज़ों के साथ आप जो है पूरे उस पर, पूरे कुरान के ऊपर आप कहते कि हर चीज़ हर इबारत पर आपको अबूर था। कहते मिलता है कि आप दर्स दे रहे थे, पढ़ा रहे थे, अक्सर होता था आपके वालिद मोहतरम भी आपके पास आए। बहरहाल जैसे गर्मी का सीज़न, आजकल ऐसे गर्मी का सीज़न था और अल्लामा हिल्ली बैठे हुए पढ़ा रहे थे, शागिर्द एक से एक उलमा बैठे हुए सब पढ़ रहे थे। गर्मी का सीज़न था उतनी देर में कि आपके वालिद बहरहाल ज़ईफ़ हो चुके थे, वहाँ आते हैं, कह रहे हैं पसीना टपक रहा था, पूरा जिस्म पसीने से शराबोर। कहते आकर दर्स में वहाँ आपके आकर बैठ जाते हैं। कहते अभी थोड़ी देर बैठे थे, एक मरतबा जैसे ही बैठे तभी उन्हें सांस भी ना ले पाए थे। अल्लामा हिल्ली कहते बाबा उठिए मेरे लिए पानी लेकर आइए। कहते सब एक मरतबा हैरान और परेशान, आंखें खुली रह गई कि ये क्या बदतमीज़ी महाज़ल्ला, मसलन कि यहाँ तो हम लोग सब बैठे हुए थे, हमसे किसी से कह दिया होता, ये बूढ़े बाप बेचारे गर्मी में आए, उनको फ़ौरन आते ही नींद उठा दिया। कहते हैं एक मरतबा बहरहाल आपके वालिद मोहतरम जाते हैं और पानी लेकर आते हैं, इन्होंने बहरहाल पानी पिया, शुक्राना अदा किया, वालिद का भी शुक्रिया अदा किया। थोड़ी देर वालिद बैठे रहे, चले गए, देखा कि सब आपस में चेमी गोइयाँ हो रही, बातें हो रही और पढ़ाई लिखाई में किसी के दिमाग, कहते इन्होंने किताब को बंद कर दिया, कहा मैं नहीं पढ़ाऊँगा, तुम लोग का सारा दिमाग जो है मेरे वालिद में लगा और पानी में लगा हुआ है, पहले उस बात को मैं वाज़े कर दूँ फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। कहा तुम्हें पता भी है कि पानी पिलाने का क्या अजर है, पानी पिलाने का क्या सवाब है, पानी पिलाने का कितना फ़ायदा है, पानी पिलाने से परवरदिगार क्या क्या नियामतें इनायत करता है। सबने कहा नहीं, आपसे बेहतर कौन, बताइए क्या है। तो फरमाते हैं कि पानी इस पर हक़ दूसरे का होता है। पानी अगर किसी वक्त कहते हैं कि माँ बाप से कोई चीज़ मांगने के लिए नहीं कहा गया है कि उनकी बेहतरामी की जाए खुदा न खास्ता या उनसे कोई चीज़ मांगी जाए, लेकिन एक वाहिद चीज़ है कि अगर कहीं दस्तरखान पे या किसी जगह पर बैठे हो तो माँ बाप से पानी तलब कर लो, क्योंकि माँ बाप से तलब करोगे तो वो जो अजर है उनके हक़ में जाएगा। अल्लामा कहते हैं मैंने जो पानी अपने वालिद से मंगाया था, कहा परेशान तो मैं अपने वालिद को करूँ, सताऊँ उनको मैं और आज तुम लोगों को दे दूं। जानते हो उसका सवाब क्या है? जो पानी मैंने पिया है, हर घूंट जो मेरे गले से नीचे उतरता था, हर घूंट के ऊपर परवरदिगार जन्नत में उनके लिए एक दूध का दरिया, वहाँ पर एक शहद का दरिया, और उनके लिए हर घूंट पर मगफिरत परवरदिगार उनके लिए कर रहा था और उनके दर्जात और मकाम को बढ़ा रहा। कहने के सताऊँ और परेशान करूँ मैं अपने वालिद को, वो सब उनके हिस्से में, और जो अजर है मैं उठाकर मैं तुम लोगों को दे दूँ। कितना अजीम सवाब है पानी का। जनाब रसूल खुदा से फरमाते हैं कि दूसरी चीज़ जो मरने के बाद हमज़ा सईदुश्शुहदा कहते मेरे बहुत काम आई है, फरमाते हैं वो पानी का पिलाना था। जो मैं सक्काई किया करता था
वो चीज़ मेरे वहाँ पर बहुत ज़्यादा काम आई है। और उसके बाद फरमाते हैं कि तीसरी चीज़ जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा काम आई है, आप पर और आपकी आल पर सलावात का भेजना है, वो जो मेरे सबसे ज़्यादा काम आया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हमारे लिए सारी चीज़ें हैं। अगर अपने मरहुमीन के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, कम से कम एक सलावात साहिब मजमूल बयान करते हैं, नकल करते हैं, फरमाते हैं कि अगर एक सलावात किसी अपने मरहूम के लिए अगर भेज दी जाए तो खुदाबंद आलम सालों के रास्तों को उसके तय कर दिया करता है जो बरज़ख के वहाँ पर उसके लिए है। एक सलावात का सवाब, एक सलावात अगर पढ़ दी जाए, अगर 3 मरतबा कोई कुल हु अल्लाह पढ़ दे तो एक ख़त्म कुरान का सवाब मिल जाया करता है। और अगर एक यासीन पढ़ दी जाए, साहिब मजमूल बयां करते हैं, कहते एक यासीन पढ़ दी जाए तो 12 ख़त्म कुरान का सवाब मिल जाया करता है। अल्लाह अकबर। हे अजीज़ों, ये फ्री में भी हम कर सकते। कोई कहे हमारे पास पैसा नहीं, माल नहीं, दौलत नहीं, ठीक, ज़बान तो है आपके पास, एक सलावात तो भेज ही सकता है आदमी उनके लिए, अपने मरहुमीन के लिए, जो इतना ज़्यादा हम लोगों के लिए करके गए हैं कि जिनका हक हमारी गर्दनों पे। कहते कुछ औलादें ज़िंदगी में आँख के वालदैन हो जाती हैं, कुछ औलादें मरने के बाद आँख हो जाती हैं वालदैन की। कहा ज़िंदगी में कैसे? कहा जब उन्हें सताया जाता, परेशान। कहा मरने के बाद कैसे? कहा जब औलादें अपने वालिदैन के हुकूक़ को भूल जाती हैं तो मरने के बाद भी उनके हक़ में उनके जो है वालिदैन बद्दुआ करते हैं और वो आँख कर दिए जाते हैं। वो पता कैसे चलता है कि आँख हो गए? कहते उनकी ज़िंदगियों से बरकतें छिन जाती हैं, रोज़ी में खैर व बरकत ख़त्म हो जाती है, फैमिली के अंदर हमेशा लड़ाई झगड़ा रहता है, मरीज़ी बीमारी आकर घेर लेती है, हर तरफ से खसारा, घाटा, नुकसान सब होना शुरू हो जाता है। ये पता चल जाए कि उसके वालिदैन राज़ी नहीं हैं, चाहे ज़िंदगी में चाहे मरने के बाद, अगर ये चीज़ें आना शुरू हो जाएं। इसके लिए सबसे बेहतरीन ये है कि वालिदैन की खिदमत में अगर ज़िंदा है जाकर उनसे तलब आफ़ करे, उनसे कहे कि वह आपके हक़ में, उनके हक़ में जो दुआ करें। और अगर नहीं है तो उनकी कब्रों पर जाएं और जाकर उन्हें याद किया जाए। ये मेरे अजीज़ों, ये दुनिया फना हो जाएगी, ये दुनिया बाकी न रहेगी। जब पैगंबर आज़म न रहे तो हमारी और आपकी क्या बिसात है? कितनी उम्र हम करेंगे? जनाब नूह की भी अगर हम उम्र कर लें फिर भी उसके बाद हमें वापस जाना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जी नफ्स को मौत का मज़ा चख लेना है। कोई बाकी नहीं रहेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, हर किसी को जाना है। लेकिन ऐसा करके जाएं कि हम हमेशा याद किए जाएं। आज इन मरहुमीन को इन बारगाहों में याद किया जा रहा है, इससे बढ़कर और क्या अजर होगा। एक तो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत का ऐसे ही सवाब, ऐसे कि इमाम रज़ा की बारगाह में इस सरज़मीन पर याद करना डबल सवाब, सवाब दर सवाब। और अगर कहीं इन मरहुमीन की तरफ से कोई किसी को अगर नियाबतन अगर ज़ियारत के लिए भेज दे, कहते ज़ियारत मुर्दा ज़िंदा हर किसी की ज़ियारत मुस्तहब है, हर किसी के लिए पढ़वाई जा सकती है। अगर किसी को अजीर करके, किसी को पैसा देकर, कहते इस चीज़ में कोताही ना किया करें, हर चीज़ फ्री ना सोचा करें। अगर किसी को अजीर करके कहीं भी नजफ़ में है, काज़मैन में रह रहा है, कोई मशहद में रह रहा है, किसी मासूम की बारगाह में, जहाँ कहीं भी जो रह रहा है, अगर नहीं आ सकते, आज तो रास्ते बंद हैं, मुश्किलात है, आदमी नहीं पहुँच सकता, कम से कम घर बैठे आदमी इस्तिफ़ादा कर सकता है। किसी को अजीर कर ले कि जाकर मेरी तरफ से आप वहाँ ज़ियारत पढ़ दिए, मेरे वालिद की तरफ से पढ़ दिए, मेरी वालिदा की तरफ से पढ़ दीजिए, उनको हक़ ज़हमत दे दिए, पूरे शराइत के साथ जाकर वो ज़ियारत पढ़ दें, आज दराज तमाम सवाब मिल जाए और उस ज़ियारत में भी उसके मरहूम शामिल हो जाएँ, वो ज़िंदा भी, कि जिसके लिए इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमा रहे कि मन ज़ारनी आरिफ़न बिहक़्क़ी अना अज़ूरका सलासत मक़ामिन अव्वलहु फ़िल क़ब्र व सानी अला सिरात व सालिस यौमल जज़ा यौमल इक़ाब यौमल हिसाब, कि वहाँ पर भी शामिल हो जाए इंसान। और इमाम रज़ा की अगर कोई एक ज़ियारत कर ले, ये मासूम इतने रऊफ़ हैं इमाम रज़ा, अगर कोई एक ज़ियारत दूर या नज़दीक से अगर इनकी कर ली जाए तो मौला फरमाते हैं तुमने मेरी एक ज़ियारत की है, मैं गुरबत में तुम्हारी 3 ज़ियारतों को आऊँगा। तुमने गुरबत में मेरी ज़ियारत की है ना, मैं तुम्हारे 3 मकाम पर आऊँगा। पहला मकाम जब तुम्हें कब्र में रखा जाएगा, दूसरा मकाम पुल सिरात पर जब तुम फंसे हुए होगे, तीसरा मकाम जब तुम्हारे नामे आमाल तुम्हारे हाथों में दिए जाएंगे, जिस वक्त नामे आमाल को दिया जाएगा उस वक्त मैं वहाँ पर हाजिर हो जाऊँगा। बल्कि यहाँ तक रवायत है कि जिस वक्त मुनकिर व नकीर कब्र के अंदर आएंगे और सवाल व जवाब किया जाएगा, जब घबराए होगा इंसान, सहमा हुआ होगा, कहते इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस वक्त आएंगे कि तुमने गुरबत में मेरी ज़ियारत करवाई थी, तुमने गुरबत में मेरी ज़ियारत की थी, तुम गुरबत में मेरे पास आए थे, मैं तुम्हारी इमदाद के लिए आ गया हूँ। कहते इमाम उस वक्त उसके रहनुमाई करेंगे, उसके सवालों का जवाब, उसके साथ जो भूला होगा, भटका होगा, वो चीज़ें वहाँ पर मदद करेंगे मासूम।
ये मेरे अजीज़ों, जब हमें मोहलत है, मौका है, इसको गनीमत समझें, हर मौके को गनीमत समझें। बहरहाल बहुत बड़ा सदमा है इस ख़ानदान के लिए, एक बाप का चला जाना, एक भाई का चला जाना, एक चचा का चला जाना, एक मामू का चला जाना, एक दादा का चला जाना, ये बहुत बड़ा सदमा हुआ करता है। लेकिन अगर करबला का वाक़या हमारी निगाहों के सामने ना होता तो शायद ये सब बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता। अपने अजीज़ों को हमसे दूर हो जाना ये बर्दाश्त ना हो सकता, एक माँ से उसके बेटे का दूर हो जाना बर्दाश्त ना होता, एक भाई का भाई से जुदा हो जाना बर्दाश्त ना होता, एक बहन से उसके भाई का जुदा हो जाना बर्दाश्त ना होता। ए अजीज़ों, ये करबला हमारी आंखों के सामने है कि जो हमें सब सब्र दे देती है, उस बेटे को भी सब्र दे देती है जिसके सामने उसके बाप का जनाजा रखा होता है। आए चलते हैं सरजमीन करबला पर, अपने दिलों को लेकर चले मौला हुसैन की बारगाह में और इसका सवाब अपने मरहुमीन को इरसाल करें, ज़ियारत की नियत कर लें कि ज़ियारत पढ़ते हैं अपनी तरफ से, अपने वालिदैन, आबा अजदाद, मरहुमीन की तरफ से क़ुर्बतन इलल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्ना रसूलल्लाह, अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। आका हुसैन हमारे सलाम को कबूल कर ले, आका सलाम मुस्तहब है, जवाब वाजिब है। अरे जिसके सलाम का जवाब हुसैन दे दे, उसकी दुनिया और उक़बा दोनों संवर जाएगी। कौन हुसैन? वो हुसैन जो नरग़े आदा में अकेले गिरे हुए। कौन हुसैन जिसे ज़हरा ने चक्कियाँ पीस के पाला हो। कौन हुसैन जो अली का दुलारा हो। वो हुसैन कहते सरज़मीन करबला पर आका हुसैन सुबह से लाशों पे लाशें ला चुके। वो वक्त भी आता है जब इजाज़त लेकर मक्तल में पहुँचे हैं। कहते ज़हरा का लाल 3 दिन का भूखा और प्यासा कितनी जंग करता। जिसका जिस्म तीरों तलवारों से ज़ख्मी है। यहाँ पे जुमला मिलता मौला इमाम ज़माना का। मौला फरमाते मेरा सलाम हो मेरे जद हुसैन पर कि जिसका जिस्म नाज़नीन न ज़ीन पे था न ज़मीन पे। हाथों को जोड़ेंगे मौला फिर कहते आपके जद। मौला फरमाते हैं आका फरमाते हैं मेरे जद का जिस्म नाज़नीन तीरों पर मुअल्लक था। शिमरे लईन खंजर लेके दौड़ रहा था। उधर से ज़ैनब तिल्ले ज़ैनबिया की तरफ जा रही थी। इधर से शिमर हुसैन के नज़दीक पहुँचा। उधर ज़ैनब उस तिल्ले पर बैठी। इधर लईन हुसैन के सीने पर बैठा। कहते एक मर्तबा बीबी ज़ैनब कहती है ए शेम्र मेरे भैया ने तेरा क्या बिगाड़ा। उतर जा मेरे भाई के सीने से सदा कानों तक पहुंच गई। एक मर्तबा हुसैन कहते ज़ैनब अभी तेरा भाई जिंदा है, खैमे में पलट जाओ। कहते गज़ब हो गया। ज़ैनब उलिया मकाम जैसे ही
खैमे में दाखिल हुई, ज़मीन करबला लरज़ने लगी, सियाहियाँ चलने लगी, आसमान से खून की बारिश। घबरा कर सज्जाद को जगाया, ए मेरे लाल सज्जाद उठो, देखो क़यामत तो नहीं आ गई। पुपी अम्मा ज़रा खैमे का पर्दा हटाए। अरे गज़ब हो गया। सज्जाद ने कहा अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह। ए पुपी अम्मा, ए पुपी अम्मा, हम यतीम हो गए। पुपी अम्मा, मेरे बाबा को शहीद कर दिया गया। मेरे बाबा के सर को नोके नेज़ा पर सवार किया गया। अजब नहीं हुसैन ने कहा हो, ए सज्जाद, मेरा इम्तिहान तो अब खत्म है, आज के बाद से तुम्हारा इम्तिहान, फूफी बहने सब तुम्हारे हवाले। सज्जाद, आज से ये बच्चे सब तुम्हारे हवाले। अल्लाह लअनतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यामुन क़लबिन यनक़लिबून। खुदाया परवरदिगार पालने वाले, हमारे ज़िक्र को अपनी बारगाह में कबूल कर ले। परवरदिगार, इसका सवाब जिन मरहूमीन के लिए मजलिस की गई उनको इरसाल कर दे। खुदाया मेरे पालने वाले, जो मरीज़ और बीमार हैं घरों हॉस्पिटलों जहाँ कहीं भी, परवरदिगार उन्हें जल्द अज जल्द सेहत इनायत कर दे। जो बे औलाद हैं उन्हें साहिब औलाद, जो बेरोज़गार उन्हें रोज़ी से लगा दे। खुदाया जिनके भी दिलों में मासूमीन की बारगाहों में आने की तमन्ना, उन सब को यहाँ आना नसीब कर दे। परवरदिगार हमारे ज़माने के इमाम का ज़हूर कर दे। मौला का ज़हूर हम सब के लिए बाइस आफ़ियत और रहमत करार दे। खुदाया परवरदिगारा हम सब के तमाम कबीरा और सगीरा को माफ़ कर दे। जिनके वालिदैन दुनिया में न रहे कोई एक भी, परवरदिगारा दोनों से उन्हें गरीक रहमत कर दे, उनके दर्जात को आला इल्लीन में कर दे। जिनके वालिदैन ज़िंदा उन्हें तूल हयात इनायत कर दे। खुदाया परवरदिगार हमसे हमारे ज़माने के इमाम को राज़ी कर दे। पालने वाले माबूद, दुआओं में जो दुआ, मौत से पहले बकी पर भी गुंबद देखना नसीब कर दे।